तो दोस्तों इंडिया में जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो हमारे इमोशन के साथ जुड़ी होती है। तो ये प्रॉपर्टी हम अब बच्चों के लिए बना के जा रहे हैं। तो आज की डेट में हम जो फ्लैट्स खरीद रहे हैं, तो क्या सच में वो फ्लैट्स हम अपने बच्चों के लिए बना के जा रहे हैं या हमारे बच्चों को इन फ्यूचर वो जाके मिलने वाले हैं? तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आप फ्लैट ले रहे हो उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट का पॉइंट आपके लिए बहुत काम का है। तो आज का दौर है फ्लैट का। हर इंसान फ्लैट खरीदना चाहता है। जितने भी मेट्रो सिटीज में मेरे फ्रेंड्स रह रहे हैं या मेरे जानने वाले रह रहे हैं, हर कोई फ्लैट खरीदने को लगा हुआ है। नोएडा भरा जा रहा है, गुड़गांव भरा जा रहा है, और जितनी जितनी मेट्रो सिटीज है सारी जगह लोग फ्लैट्स खरीद रहे हैं। फिर मैंने फ्लैट्स पे एक बार रिसर्च करी, उसके बाद आपको फ्लैट्स के बारे में बहुत सारे ऐसे पॉइंट नजर आएंगे जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो अब सारी कंफ्यूजन है कि हम एक मकान खरीदे कि फ्लैट खरीदें। डेफिनेटली फ्लैट सस्ता होता है, मकान लिटिल बिट महंगा होता है। तो भैया अब आप एक जॉब करने वाले इंसान हो, तो आपने क्या करा है, फ्लैट खरीद लिया। फ्लैट खरीदने के बाद में सबसे पहले आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली आपका जो रेंट होगा जो 15,000 होगा, और वही फ्लैट अगर आप खरीदते हो तो वो 35,000 के अप्रॉक्स आ जाता है। ये 40,000 के अप्रॉक्स होता है। डिपेंड है कि उस टाइम फ्लैट की कॉस्ट क्या है और किस लोकेशन में आप फ्लैट ले रहे हो। फ्लैट लेने के बाद आपकी मंथली कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा, उसके बाद क्या शुरू होता है, उसके बाद शुरू होता है सर्विस चार्जेस। जिस भी अपार्टमेंट या फ्लैट में या जिस सोसाइटी में आप रहोगे, हर सोसाइटी के अलग अलग चार्जेस हैं। डिपेंड है आपके फ्लैट का साइज कितना है, वो क्या क्या फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं। आपको उसका एक सर्विस चार्ज ऑल द टाइम पे करना पड़ेगा। अगर आप मकान लेते हो तो आपको कोई भी सर्विस चार्ज नहीं पे करना पड़ता है। इसके बाद अगर आपने फ्लैट ले तो लिया है, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है कि आप बाहर से कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते। आपको जो मॉडिफिकेशन करानी है वो फ्लैट के अंदर करा सकते हो, वो भी एक लिमिटेड वे में। उसके लिए आपको एसोसिएशन या सोसाइटी को प्रॉपर उसका डिटेल देना पड़ेगा कि अगर आपने लिया है और क्या क्या उसके अंदर चेंजेस करा रहे हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे से पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। आप उनको बिल्कुल टच नहीं कर सकते। अगर आप मकान लेते हो तो पीछे आपके गार्डन हो सकता है, आगे पार्किंग हो सकती है, ऊपर छत हो सकती है, लेकिन फ्लैट में ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसमें भी आपकी लिमिटेशन है। और बहुत सारे लोगों को ना पेट्स पालने का शौक होता है, किसी को कुत्ता पालने का शौक होता है, किसी को बिल्ली पालने का शौक होता है। लेकिन फ्लैट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपके कुत्ते के भौंकने की वजह से बहुत सारे नेबर्स ऐसे होते हैं कि अगर आपने कोई पेट रखा हुआ है, सपोज आपने कुत्ता ही रखा है, अगर वो भौंक रहा है तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ऑल द टाइम वो आपसे लड़ने आ जाएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप अगर पेट लवर है तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखना। उसके बाद जो आपका शौक होता है वो भी गाने सुनने का। हर इंसान को गाने सुनने का शौक है। जिसका जो फेवरेट गाना होता है उसका बड़ा लाउडली बजाता है। लेकिन आप फ्लैट या सोसाइटीज में आपके लिए बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप 1-2-10 बजे के बाद सॉन्ग नहीं बजा सकते। दूसरा, अगर आप सॉन्ग बजाते हो दिन में भी तब भी इतना लाउड नहीं बजा सकती कि दूसरों को प्रॉब्लम हो। तो आपको फ्लैट में रहते हुए पड़ोसियों की प्रॉब्लम का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको तो करनी है पार्टी। रात के बज गए 10, अगर आप पार्टी के शौकीन हो तो रात को 10 बजे के बाद आप ना तो शोरगुल कर सकते हो, ना म्यूजिक बजा सकते हो, ना आपके फ्रेंड चिल्ला सकते हैं। अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको सारी लिमिटेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर मकान है तो आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 90% बिल्डर जो है ना वो रेपुटेटेड नहीं है। जो 10% बिल्डर हैं वही अच्छी क्वालिटी के फ्लैट बना रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं। बाकी के जितने भी बिल्डर्स हैं उनकी मटेरियल क्वालिटी अच्छी नहीं है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे बिल्डिंग की और फ्लैट्स की हालत खराब होती चली जाती है। जैसे जैसे फ्लैट्स की और बिल्डिंग्स की हालत खराब होती चली जाएगी वैसे स्लोली स्लोली आपका मेंटेनेंस बढ़ता चला जाएगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप फ्लैट ओनर हो और आपने फ्लैट खरीद लिया है या फ्लैट खरीदने वाले हो, आज से 80 या 85 साल के बाद में ये कुछ कंफर्म नहीं है कि अगर बिल्डिंग इतनी बुरी हालत में हो गई कि वो खड़ी भी नहीं रह सकती तब उसका क्या होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिन लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं। सपोज एक अपार्टमेंट में 80 फ्लैट्स हैं, उस वक्त ये कभी कंफर्म नहीं है कि 80 के 80 ओनर्स आपके वहां पे अवेलेबल होंगे। आप सारे मिलकर एक डिसीजन ले सकते हो। जिस बंदे ने आज फ्लैट लिया है वो बंदा कल को जिंदा है कि नहीं है, कल को इंडिया में है कि आउट ऑफ इंडिया है। तो इसके साथ अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिससे कि 80 के 80 बार एक साथ मिलकर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। उसके बाद बिल्डिंग में जो भी प्रॉब्लम होगी उसको शॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि 80 साल के बाद में आपके फ्लैट की वैल्यूज क्या पड़ेंगी या फ्लैट किस सिचुएशन में होगा, आप उसके बाद उसका क्या करोगे।